यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति बीरा। यहाँ सुबेल सैल अर्थात लंका जो है त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। उसके 3 शिखर हैं, सुंदर, सुबेल और नील। ये क्या हुए? ये त्रिकुट के 3 क्या है? सुंदरता है। नील नामक शिखर पर रावण का राजभवन था। भगवान श्री राम ने विभीषण का परामर्श मानकर सुबेल पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। क्यों? निवास स्थान उस जगह पे बनाया जाता है जहां पर व्यक्ति सुरक्षित रूप से, सुसज्जित ढंग से, अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार अपने जीवन को सादगी पूर्ण चला सके। उस स्तर से व्यक्ति वहां रहना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया कि सुबेल पर्वत पर अपना निवास बनाया और उस जगह पर बनाया जहां पर स्वयं शिखर तुंग यानी कि ऊंचा, सौंदर्य समत्व भी उसमें विद्यमान था। ऊंचाई के साथ साथ जो समत्व का भाव है वो प्रत्येक जगह नहीं दिखाई देता। भगवान विभीषण के सन्मुख बैठ करके यह निर्णय ले रहे हैं कि प्रायः नीचे की भूमि समतल होती है, उसमें भी ऊंचाई नहीं होती, परंतु शिखर में ऊंचाई होती है। और शिखर में ऊंचाई होती है तो समत्व का अभाव हो जाता है। और इसमें समत्व का जो अभाव हुआ है यह विचारणीय है कि व्यक्ति जब ऊंचाइयों को पा जाता है तो फिर वह अपने छोटे स्तर के व्यक्तियों को भूल जाता है, जो कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने इस बात को ध्यान में रखा। व्यवहारिक जीवन में भी देखा जा सकता है कि जो व्यक्ति सफलता का शिखर प्राप्त करता है, परंतु चरित्र जो हमारा और आपका जो चरित्र है, क्योंकि रामचरितमानस की कथा ही चरित्र पे निर्धारित है, तो चरित्र जो है वो समत्व का होना चाहिए कि मेरे सन्मुख जो है वो कैसा भाव में है। हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर गए, कोई बात नहीं, फिर भी जो समकक्ष है उसको हमें किस तरह से लेकर चलना है, ये अपने जीवन में उतारना अति आवश्यक है। तो लक्ष्मण जी ने शिखर को सुकोमल पत्र पुष्प बिछा दिए, कठोत्तर प्रस्तों को उस पर मृदु सेज भी रचा दी, उसके ऊपर मृग चर्म भी बिछा दिया। क्या लक्ष्मण का भाव कि मेरे भैया स्वामी हैं, एक राजा हैं, और एक राजा का क्या कर्तव्य पथ होता है, उस कर्तव्य को मानते हुए छोटे भाई लखनलाल जी ने सुंदर से आसन बिछाए। आसन बिछा करके मृग चर्म पर भगवान विराजमान हो गए, और वही मृग चर्म है जिसको रावण ने भेजा है। अब रावण ने भेजा किसको था? तो मारीच को भेजा था मृग के रूप में। तो भगवान ने वह मृग आसन प्राप्त कर लिया है, और उसी आसन को लखनलाल जी ने बैठा दिया कि प्रभु बैठ करके अब आप तपस्या करो, आगे का निर्णय करो, जो भी निर्णय करना है करना आप ही को है, और जैसा राजा चाहेगा उस तरह से प्रजा चल पड़ेगी। हे प्रभु, हम सभी आपके दास हैं, आप जो करो, जैसे कहो, उस तरह से हम लोग लंका पर विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तात्पर्य था कि जो दिशा के लंका प्रवेश करेगा उसके पहले काल का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री राम में एक यह देखने योग्य चीजें हैं कि प्रभु उसी जगह पधारते हैं जहां पर कोई बुलावा नहीं है। भगवान बिना बुलावे के लंका में प्रवेश कर गए। क्यों? भक्ति की प्राप्ति करनी है, और जहां पर हमें भक्ति की प्राप्ति करनी होती है उसमें बुलावे की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि अपना आसन, जिस आसन पर हम बैठेंगे, जिस पर हम तपस्या करेंगे, क्योंकि यह शरीर निर्विकार है, फिर भी इस शरीर को, शरीर के अंदर जो निवास कर रहे आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो परमात्मा को मिलाने के लिए हमें सर्वप्रथम आसन की जरूरत पड़ेगी। और आसन बैठने वाला ही आसन नहीं है। आसन का अर्थ होता है हम कुछ आसन अर्थात
पृथ्वी पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, मेज पर बैठे हो, गद्दे पर बैठे हो, जहां भी बैठे हो, एक अपना आसन जरूरी होता है। भगवान ने यहाँ पर निर्देश दिया कि अपने आसन को बिछा करके बैठना चाहिए। लखनलाल जी ने लगाया और उस जगह बैठ गए। चित्रकूट में जब भगवान ने निवास किया तो वहां पर भी आसन दिया गया। प्रभु जब जनकपुरी में गए वहां भी आसन दिया गया। आज कोई आसन देने वाला नहीं था तो लखनलाल जी ने आसन दिया। ते ही आसन आसीन कृपाला। आसन पर आसीन हुए प्रभु और भगवान ने चंद्रमा की ओर देखा कि क्या चंद्रमा की शोभा है। जब चंद्रमा की शोभा को प्रभु ने देखा तो विभीषण जी से प्रश्न किया कि विभीषण, इस चंद्रमा में दाग कैसा है? विभीषण जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु, हे रघुनंदन, हे मेरे प्रभु, जो आपने यह देखा चंद्रमा, तो चंद्रमा में किसी प्रकार से वह दाग नहीं, वह आपको देख करके स्वयं आप में रम करके चंद्रमा क्या हो गया है? चंद्रमा स्वयं श्याम हो गए हैं। प्रभु बड़े ही सुंदर भाव से मधुर मधुर मुस्कुराए। फिर प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद जी हाथ जोड़कर, बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण चापत। बड़े सुंदर भाव से चरण दबाए जा रहे हैं। और प्रभु ऐसे जिस तरह से क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, उस तरह से प्रभु आराम से सिर ऐसे करके लेटे हुए हैं और अंगद जी और हनुमान जी चरण को दबा रहे हैं बाल स्वरूप, बालक के रूप में। और भगवान मन ही मन सबका आनंद ले रहे हैं कि किसी प्रकार से रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात हो और हम क्या करें? अधर्म पर धर्म का विजय लहराने के लिए, धर्म की पताका को गाड़ने के लिए आगे बढ़ें। सबसे पूछा जा रहा है, कोई भगवान की इस तरह मुख बतला रहा है, कोई भगवान की दर्शन बता रहा है, सबकी अपनी अपनी भाव है। और यह भाव बहुत ही सुंदर दिव्य रूप से